फ्रेंड्स, हमारे पास एक और शॉर्ट ट्रिक था तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दिया। मैंने खुद का बनाया हुआ है। आप पढ़ते होंगे ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, हेक्टोमीटर को चेंज करना, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना, या कुछ भी ऐसा आप चेंज करते होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किस में चेंज करें। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। पहले हमको सिंपली क्या लिख लेना है, मिली, सेंटी, डेसी, देन यहाँ मीटर लिखना है, ग्राम लिखना है एंड लीटर लिखना है, तीनों। देन आगे हम बढ़ते हैं डेका, हेक्टो, किलो। ओके, अब देखो आधा आधा नाम इसलिए लिखा है कि अगर हमें सेंटीमीटर की ज़रूरत है तो सेंटी के आगे मीटर लगा लो। अगर आप सेंटीग्राम की ज़रूरत है, सीजी की ज़रूरत है, तो आप सेंटीग्राम लगा लो, सी के आगे जी लगा लो, और लीटर की ज़रूरत है तो वो लगा लो। अब आप ये मत करना कि आपने नाम नहीं सुना है। मिली के साथ तो सबने सुना होगा, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो इसलिए अब देखो एक चीज़ और, जब भी हम किलो सबसे बड़ी वैल्यू है और मिली सबसे छोटी है, उससे भी मिली से भी छोटी क्या वैल्यूज़ होती है, किलो से ऊपर भी कई बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। बट जनरली हमें इतनी की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर हमसे इसी के बीच में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप देखो किलो सबसे बड़ी वैल्यू, 1 किलोमीटर में और सब में 10 का गैप होता है। आप ऐसे देखो कि अगर हमसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने क्या करेंगे, 10 ये देखो 1 है और मीटर कितना है, नीचे है मीटर, तो 1000 है। मतलब 1 से 1000 पहुँच रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ आते हैं, तो हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होता है। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जब बढ़ते हैं, तो हमारा होता है डिवाइड। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लो तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अब गिनना कैसे है, जैसे हमने कहा कि आप बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब देखो मीटर यहाँ पे है, हमने कहा 10 का गैप होता है, तो आप ऐसे पढ़ो ना, 10 100। तो 1 मीटर में क्या, मीटर को छोड़ करके, और जहाँ पूछा है आंसर सेंटी पूछा है, तो 10 100, तो 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर। अब किलोमीटर का ले लेते हैं कि 1 किलो, जैसे ग्राम का ही ले ले, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो किलो यहाँ पे है, ग्राम यहाँ पे है, तो 10 100 1000 कितने हुए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हुए। ये आपको पता ही है। जैसे अभी हमें ऊपर जाना है, हम लिखते हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ऐसा लिखते हैं ना। तो आप देखो हमको सेंटी से ग्राम की तरफ, मीटर की तरफ जाना है, तो हमने सेंटी को यहाँ रखा और यहाँ गया 10 100, कितने का अंतर आ रहा है, 100 का। तो 100 से हमने क्या कहा कि नीचे से ऊपर जाएंगे, लो टू हाई वैल्यू जाएंगे, तो क्या होगा, डिवाइड। तो हमने डिवाइड देखो किया है। तो ये सिंपल ट्रिक है, आप इसको कर लो, आपके लिए ईजी होगा। थैंक यू।